सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही सहारा से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर दें। देश में इस समय सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय का एक ऐसा नाम बन चुका है जो लगातार देश के विभिन्न तंत्रों को ठेंगा दिखा रहे हैं। सेबी और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता भी सुब्रत राय का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रही है। देश भर में तमाम मुकदमे दर्ज होने के अलावा गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सुब्रत राय जेल तो नहीं जा पा रहे, पर केंद्र के मंत्रियों के साथ जरूर देखे जा रहे हैं। यह अपने आप में दिलचस्प है कि सुब्रत राय 6 साल से पैरोल पर मजे मार रहे हैं। यह प्रश्न हर आदमी के दिमाग में है कि आखिर सुब्रत राय ने यह सब कर कैसे रखा है। दरअसल सहारा इंडिया को भारत का स्विस बैंक माना जाता है। बताया जाता है कि सुब्रत राय नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और ब्यूरोक्रेट से ब्लैक मनी सहारा इंडिया में जमा कराते रहे हैं। सहारा से ऐसी जानकारी मिलती रही है कि सुब्रत राय ब्लैक मनी जमा कराकर उसका मोटा ब्याज इन लोगों को देते थे। कई नेताओं को तो सुब्रत राय ने सहारा की गाड़ियां, गार्ड और ड्राइवर तक उपलब्ध कराकर रखे थे। अमर सिंह, जयाप्रदा और राज बब्बर को सहारा द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाएं तो जग जाहिर थी। सेबी और सहारा के विवाद का कारण कहीं न कहीं ये भी सब रहा है। दरअसल सहारा ने नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का ब्लैक मनी उनके नाम से नहीं बल्कि विशेष कोड से जमा कराने की बात सामने आती रही। यही कारण है कि सेबी की पकड़ में सहारा में जमा कराने वाले नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम नहीं आए हैं। यही सब कारण है कि सहारा सेबी पर निवेशकों का पैसा ना देने का आरोप लगाकर जमा कराए गए पैसे वापस मांग रहा है। सहारा में हवाले के जरिए भी पैसे की लेन देन की बात सामने आती रही है। देश भर के लगभग 10 करोड़ निवेशकों का 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बकाया सहारा पर होने के बावजूद सुब्रत राय का कुछ नहीं बिगड़ पाने का कारण भी यही बताया जा रहा है कि देश में कई सत्ताधारियों, नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेट्स का पैसा भी सहारा में जमा है। पैसे डूबने और नाम बदनाम होने के डर से इन्हीं नेताओं द्वारा सुब्रत राय को बचाने की बात सामने आती रही है। वैसे भी सुब्रत राय ने जनता के पैसे को संबंध बनाने में पानी की तरह बहाया है। देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं को सुब्रत राय मोटा चंदा देते रहे हैं। कई नेताओं को तो सुब्रत राय ने सहारा से काफी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के तो सुब्रत राय से पारिवारिक संबंध थे। आज की तारीख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुब्रत राय कई मौके पर देखे गए हैं। वैसे भी जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो सुब्रत राय के उन्हें सहारा का हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, भाजपा नेता नरेश अग्रवाल से भी सुब्रत राय के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। यही सब वजह है कि सुब्रत राय अपने सिर्फ हसालारों से कहलवाते रहे कि सहारा अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सहारा का जमा 24,000 करोड़ सेबी वापस कर दे। यह बात गत दिनों सहारा के सीनियर वकील उमेश प्रसाद सिंह ने पटना हाई कोर्ट से भी कही थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि सेबी के पास सहारा के 24,000 करोड़ रुपए जमा है। उनका कहना था कि सुब्रत राय ने सेबी को सहारा के निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। सेबी ने मात्र 178 करोड़ रुपए ही वापस दिए हैं। उनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को निवेशकों के पैसे से ज्यादा जमा पैसा वापस करने का आदेश दिया था। फिर भी सेबी पैसा वापस नहीं कर रही है। हालांकि सहारा ग्रुप के धन का बही खाता केंद्र सरकार के रडार पर आ चुका है। इन पर 86,663 करोड़ रुपए जमा करने के लिए निवेशकों से धोखाधड़ी करने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इन रकम से सहारा समूह की फर्म एमबी वैली लिमिटेड में 62,643 करोड़ रुपए का गलत तरीके से निवेश का आरोप है। इन समितियों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय पंजीयक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन आता है, को देश भर से 16,000 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों में निवेशकों ने आरोप लगाया है कि सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपर्पज, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारियन यूनिवर्सल में स्कीम मैच्योर हो जाने के बाद भी उन्हें परिपक्वता राशि नहीं दी जा रही। हालांकि ये संख्या ग्रुप के वास्तविक परेशानी नहीं दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि सहारा ग्रुप से शिकायतें सिर्फ निवेशकों की हैं। सहारा के एजेंट जो सोसाइटी के लिए लोगों से पैसे जमा करते थे ने भी रजिस्ट्रार के पास शिकायत दर्ज कराई है। सेबी ने गत दिनों फिर से सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सेबी ने मांग की थी कि सुब्रत राय तुरंत अपने 2 कंपनियों के बकाया 62,600 करोड़ रुपए जमा कराए। साथ ही यह भी मांग की गई थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से उन्हें जेल भेजा जाए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सेबी ने कहा था कि साल 2012 और 2015 में सुब्रत राय को कोर्ट के आदेश दिए गए थे कि वो 15% सालाना ब्याज के साथ निवेशकों का पैसा वापस करे, लेकिन सहारा की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि पिछले 8 साल से सुब्रत राय की कंपनी ने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेबी की तरफ से कहा गया था कि सहारा ने अब तक निवेशकों का सिर्फ मूलधन वापस किया है, ये बढ़कर अब 62,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उधर सारे आरोपों पर सहारा ने कहा था कि उनकी तरफ से 2020 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। साथ ही सहारा ने यह भी कहा कि इतने पैसे देने के बाद भी पूरे अमाउंट पर ब्याज जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को मार्च 2014 में गिरफ्तार किया गया था। वो अदालत की अवमानना से जुड़ी एक सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुब्रत राय को मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई 2016 को पैरोल दी गई थी। उसके बाद 28 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सहारा से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।